बहुत जल्दी अब आपको कोलकाता में यह सुनने को मिलेगा कि कोलकाता मेट्रो में आपका स्वागत है, आप एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। जी हाँ, कोलकाता मेट्रो की अगर बात करें तो एयरपोर्ट से इसकी कनेक्टिविटी हो गई है। हमारे ठीक सामने में आपको एयरपोर्ट नज़र आ रहा होगा और उसके ठीक जिस जगह पे हम मौजूद हैं, इस जगह को विमान बंदर कहते हैं। ये जय हिंद विमान बंदर है और यहाँ से नोआपाड़ा के बीच की दूरी लगभग 6 दशमलव अगर हम पूरी दूरी की बात करें तो 6.77 किलोमीटर होने जा रही है और इस दूरी के माध्यम से आप कलकत्ता के जो शहरी इलाके हैं उससे कनेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए मेट्रो की शुरुआत हो रही है। ये शुरुआत बेहद ही ख़ास है और इसलिए भी ख़ास है क्योंकि इस लाइन के शुरू होने के बाद से कलकत्ता के जो दूसरे इलाके हैं उन इलाकों से मेट्रो की कनेक्टिविटी पूरी तरीके से हो जाएगी और अगर आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वहाँ से सीधे आप कलकत्ता के अंदरूनी हिस्सों में जा सकते हैं। अंदरूनी हिस्सों से मतलब कि उन इलाकों में जिन इलाकों में अब तक मेट्रो की पहुंच नहीं थी, उन इलाकों के लिए कनेक्टिविटी का काम ये स्टेशन करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आइए देखते हैं आखिरकार स्टेशन का कैसा स्वरूप है और किन किन जगहों से इंटरचेंज करके आप अलग अलग जगहों तक पहुंच सकते हैं। कोलकाता मेट्रो को भी अलग अलग लाइनों में बांटा गया है और अगर हम इस लाइन की बात करें तो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों जो प्लेन का यहाँ से आवागमन है वहाँ से उतरने के बाद किसी को भी यहाँ से मेट्रो की सुविधा मिलेगी। अब इस सुविधा से सबसे अच्छी बात यह है कि घरेलू कनेक्टिविटी, खास करके शहर में जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी और ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। दावा ये किया जा रहा है कि जिन 3 लाइनों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उससे 9 लाख से भी अधिक आबादी को इस पूरे इलाके में सफ़र करने का मौका मिलेगा, जिससे कि उन्हें एक वो सुविधा महसूस होगी जो वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट मॉडल जिसको हम कहते हैं वो है। अब आते हैं मेट्रो परिसर में। ये पूरा का पूरा परिसर है और इस परिसर को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से बनाया गया है। जैसे ही आप मेट्रो परिसर में घुसेंगे आपको बंगाल की झलक दिखेगी, जैसे कि बंगाल के जो फेमस मंदिर हैं, इसके अलावा और जो तमाम तरह की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको मेट्रो स्टेशन में आते के साथ दिखेगी, जो यह बताएगा या एक तरह से कह सकते हैं कि देख के आप कह सकते हैं कि आप सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता में हैं। तो आइए, कोलकाता मेट्रो में आपका स्वागत है। जिस तरीके से मेट्रो में सिक्योरिटी और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगी। पूरा स्कैनर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है जिससे कि आपको होके गुजरना होगा। इसके अलावा बैगेज चेकिंग के लिए एडवांस सिस्टम लगाया गया है। इस सिस्टम से बैगेज वगैरह की चेकिंग होगी। जो कोई भी आएगा उसका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फ्रिस्किंग होगा। फ्रिस्किंग होने के बाद फिर वो अंदर आएगा और उसके बाद अगर हम मेट्रो स्टेशन की बात करें तो ये स्टेशन इस जगह पे यहाँ पे आपको बनकर तैयार नज़र आएगा। अलग अलग तरीके की जो फैसिलिटीज़ है, जो तमाम तरह की खूबसूरत और हाईटेक फैसिलिटीज़ है, जैसे कि आप देखिए सबसे पहले आपको टिकट काउंटर आपको दिख जाएगा। इसके साथ ही वेंडिंग मशीन भी है। मसलन कि अगर आप चाहते हैं QR कोड और तमाम तरह की चीज़ों से टिकट को लेना, तो उसके लिए आपको इस तरह का वेंडिंग मशीन है जिसमें कि डेस्टिनेशन और तमाम जो आप डालेंगे और उससे आपको टिकट मिल जाएगा। अगर आपको पता नहीं है कि मेट्रो के कौन सी कनेक्टिविटी कहाँ से है तो उसके लिए आप मेट्रो रेलवे कोलकाता का एक मैप भी ले सकते हैं और इस मैप के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं उस जगह पे जहां पे कि आप जाना चाहते हैं या जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अगर हम बात करें इस पूरे मेट्रो की या फिर इस पूरे मेट्रो जो मंगल पांडे बैरकपुर रेलवे मेट्रो स्टेशन से लेकर और नीचे डायमंड पार्क तक अगर आप आना चाहते हैं तो अलग अलग कनेक्टिविटी, कहीं ग्रीन लाइन है, कहीं रेड लाइन है, कहीं ब्लू लाइन है और इन सभी चीज़ों के माध्यम से आप एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। तो कोलकाता मेट्रो का जो विस्तार हुआ है उस विस्तार की एक झलक है और इसमें अब आप देखिए कि जो लोग वेंडिंग मशीन और तमाम तरह की चीज़ों से नहीं ले सकते हैं टिकट, तो उनके लिए मैनुअल काउंटर भी बनाया गया है जिस काउंटर पे आप टिकट लीजिए और फिर आप सफ़र कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं उस ट्रेन में और देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेन की बॉगी और तमाम तरह की सुविधाएं हैं। TV9 भारतवर्ष आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जो तस्वीर अपने आप में इंजीनियरिंग का अनूठा करिश्मा है। अब आप सोचेंगे कि करिश्मा क्या है। इस वक्त मैं हावड़ा स्टेशन से निकला हूं और हावड़ा स्टेशन से जो सामने की जो तस्वीर आपको नजर आएगी
ये वो तस्वीर है जिसमें कि ब्लू लाइट आपको नजर आ रहा होगा। ये ब्लू लाइट एक्वा है, इसके ऊपर हुबली नदी, हुबली जिसका मतलब कि गंगा को हुबली नदी बोलते हैं कलकत्ता में। और यहाँ से ठीक ऊपर 100 फीट ऊपर यहाँ से जो ये शुरू हो रहा है, जो ब्लू लाइन जो लाइनिंग शुरू हो रही है, ये ब्लू लाइन कुछ और नहीं बल्कि एक्वा लाइन की वो तस्वीर है। और ये तस्वीर यह बताती है कि गंगा नदी के नीचे मेट्रो जा रही है और इस मेट्रो से लोग सफर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीन, येलो और ब्लू तीनों लाइनों का एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एक तरह से सिंक्रोनाइजेशन हुआ है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और अब कलकत्ता के लोगों के लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा सफ़र। अगर हम हावड़ा की बात करें तो हावड़ा स्टेशन से लेकर सेक्टर 5 तक अभी कनेक्टेड होने जा रहा है। अभी की अगर बात करें तो अभी तकरीबन 12 से 15 मिनट के 12 मिनट के आसपास मेट्रो की फ्रीक्वेंसी है, जिसे और घटा के तकरीबन 5 से 6 मिनट करने की योजना है। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए जहां पे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आईटी के बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके लिए ये किसी जीवन दान से कम नहीं होगा। क्योंकि बारिश के वक्त में जिस हिसाब से ट्रैफिक होता है कोलकाता में, उसमें बहुत मुश्किल होता है ट्रेवल करना, और घंटों का सफ़र मिनटों में कैसे पूरा होता है इसकी तस्वीर मेट्रो कोलकाता है। और यकीन मानिए कि जिस तरीके से एयरपोर्ट तक मेट्रो कनेक्टिविटी हो रही है या फिर सेक्टर 5 तक जा रही है, ये सारी कनेक्टिविटी लोगों की सुविधाओं को और ज़्यादा सरल बनाएगी। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, कोलकाता।